Hello students, in this tutorial you are going to learn how to start MySQL, and I am showing you how to create a table and how to insert a new record into the newly created table. So let's start. First of all, to launch MySQL in computer, go to the start menu and click MySQL. MySQL window will be launched. Enter password and the command prompt will be start. Write SQL query, SQL command. It is also called SQL statement. First of all, check the database if you have any. If you don't have, then you have to create a new database in MySQL. I am creating database students for entering the table, for creating the table of students, because I want to maintain the students record in a database. So this is the command, create database students. Query OK, it means database is created successfully. Now what you have to do, you have to use the database. यूज़ का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हमें इस डेटाबेस को यूज़ करना है, इसके अंदर टेबल क्रिएट करनी है. नाउ आई एम क्रिएटिंग द टेबल. I will write a command, create table student. यहाँ पर मैं टेबल का नाम भी स्टूडेंट्स रख रहा हूँ और डेटाबेस का नाम भी स्टूडेंट्स है. नो कन्फ्यूज़न एट ऑल. ये रोल नंबर इसका पहला एट्रीब्यूट है, यानी पहला कॉलम है. इसके बाद नेम है. रोल नंबर इंटीजर टाइप कर लिया है और नेम को हमने कैर टाइप कर लिया है. 20 इसकी लेंथ ली है. एम आई क्लियर? जैसे ही क्वेरी ओके लिखी है, समझ जाना कि हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एरर. इसको DESC कमांड से चेक कर सकते हैं कि टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया. DESC लिख के चेक कर लिया हमने. अब हमने देखा कि यहाँ पर फील्ड क्रिएट हो गए हैं, बट वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड, एनी इंफॉर्मेशन इनटू इट. इट इज एम्प्टी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर देखने के लिए DESC कमांड होता है. We have 4 columns into student tables. Now insert into command. स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड लिखेंगे. इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एंड वैल्यूज़. 1 बाई 1 इसकी वैल्यूज़ एंटर करेंगे. जैसे पहले आपका रोल नंबर है, रोल नंबर 101. नेम है अमित. इसका रोल नंबर, क्लास है 10th. सेक्शन है A. इस तरह से क्वेरी ओके हो जाएगी जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे. अगर आप कोई भी चीज़ इसमें छोड़ देंगे तो एरर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर. अब आपको देखना है कि रिकॉर्ड एंटर हुआ कि नहीं, तो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. लिखते ही मान पड़ जाएगा आपको रिकॉर्ड एंटर हो चुका है. रोल नंबर क्या है इसका, नेम. अगर आपको केवल नेम देखना है तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स. इस तरह से केवल आप नेम देख पाएंगे. जो भी आपको कॉलम चाहिए उस कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे. जैसे रोल नंबर सेक्शन भी चाहिए तो सेक्शन भी देख सकते हैं इसमें. सेलेक्ट नेम, रोल नंबर, सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो उसी रिकॉर्ड को यहाँ पर दिखाएगा. एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से स्टूडेंट्स हम बाकी रिकॉर्ड को भी एंटर कर देंगे 1 बाई 1 और हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स.